एवरीवन, आज हम करने वाले हैं स्नैपशॉट बुक का चैप्टर लास्ट। कौन सा? द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और ये पूरी कहानी जो है रिवॉल्व करती है एक किंग के अराउंड। ये किंग जो है बहुत ही प्लेसिड था, बहुत ही न्यायप्रिय था, बहुत ही जस्ट था और किस तरह से वहाँ पर जो रूल था वो मोनार्की था। मोनार्की मतलब किसी एक किंग या क्वीन का राज्य होना। और किस तरह से इसके अलावा क्या देखेंगे हम इस पोएम में कि किस तरह से ये जो किंग है वो खुद को फांसी पर चढ़वा लेता है और वहाँ पर उसकी जगह पर एक तरबूज, एक मेलन जो है वो राज्य करता है और उससे क्राउन पहनाकर राजा बना दिया जाता है और किस तरह से जो जनता है वो हैप्पी रहती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द टेल ऑफ द मेलन सिटी। इंट्रोडक्शन। So, this is an ancient tale, and once upon a time there was a king who was just, peace-loving and placid. ये एक राजा की कहानी है जो बहुत ही न्यायप्रिय और शांति प्रिय था। He orders to construct a beautiful ark. अब जो किंग है वो एक सुंदर सा आर्क बनाने के लिए ऑर्डर करते हैं और वो इसलिए बनवाते हैं ताकि जो पब्लिक रोड है उनकी जो लुक है, मतलब उसका जो दृश्य है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। ये जो किंग है ये चाहते हैं कि उनके किंगडम की जो स्पेशलिटी है उस जगह की वो एक आर्क बन जाए। तो अब लेबरर्स, जो वर्कर्स हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं और एक बहुत ही सुंदर सा आर्क जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। बहुत ही सुंदर सा आर्क यानी कि एक मेहराब जो है वो बन जाता है वहाँ पर। आर्क वॉज बिल्ट लो। अब जब आर्क कंस्ट्रक्ट हो गया तो किंग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। तो वाइल ही वॉज राइडिंग, जब वो अपने घोड़े पर वहाँ पर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो आर्क है ना वो बहुत ज़्यादा लो कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो बहुत ज़्यादा नीचा बना हुआ है। जब वो उस पब्लिक रोड को क्रॉस करते हैं तो उनका जो क्राउन है वो आर्क में जाके स्ट्रक होकर नीचे गिर जाता है। अब जो किंग है उनका बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि मेरा जो क्राउन है वो नीचे गिर गया और उनके फेस पर बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंटनेस शो होती है, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता है और जो किंग है उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिसऑनर्ड फील होता है। ऐसा लगता है कि उनकी इंसल्ट हो गई है कि एक आग की वजह से मेरा जो क्राउन है वो नीचे गिर गया, तो इसलिए वो अपने आप को इंसल्टेड फील करते हैं, डिसऑनर्ड फील करते हैं। अब जब वो किंग इतना ज़्यादा डिसऑनर्ड फील कर रहे थे तो वो क्या सोचते हैं कि जिसने भी ये आग कंस्ट्रक्ट किया है मैं उसको पनिशमेंट दूंगा, मैं उसे हैंग कर दूंगा, फांसी पर लटका दूंगा, सूली पर लटका दूंगा। तो वो सबसे पहले किसे टारगेट बनाते हैं? द चीफ ऑफ बिल्डर्स। ही डिसाइडेड टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स। अब जो चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं वो कहते हैं कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है इस आर्क के कंस्ट्रक्शन में। वो कहते हैं कि लेबरर्स ही हैं जिनकी वजह से ये जो आर्क है ये लो बिल्ड किया गया है। एंड आफ्टर दैट लेबरर सेड दैट द साइज ऑफ द ब्रिक्स वॉज रॉन्ग। कि ब्रिक्स, अब लेबरर्स क्या कहते हैं कि ब्रिक्स यानी ईंटों का साइज़ ही गलत था, जिस वजह से ये जो आर्क है ये इतना लो कंस्ट्रक्ट हुआ है। अब जो लेबरर हैं दे ब्लेम द मेसन्स। वे मेसन्स यानी कि मिस्त्रियों पर ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, ये तो मिस्त्रियों की गलती है, मेसन्स की गलती है। और जो मेसन्स हैं वो आर्किटेक्ट पर ब्लेम करते हैं। मतलब इस तरह से आगे जो ये ब्लेम है चलता जाता है। आफ्टर दैट जो आर्किटेक्ट हैं वो इनडायरेक्टली किंग को ही ब्लेम कर देते हैं। जो आर्किटेक्ट हैं वो किंग को कहते हैं कि हम जब आपके पास अपना प्लान लेकर आए थे तब आपने ही बहुत सारे चेंजेस करे थे इस प्लान में और इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमारा तो कोई दोष नहीं है। अब किंग जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये तो इनडायरेक्टली मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। सो द किंग वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड एंड ही कॉल्ड द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। अब किंग जो है वो कहते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। तो कंट्री का जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान यानी कि वाइजेस्ट मैन था वो उन्हें बुलाते हैं। अब जो वाइजेस्ट मैन था वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था, वो ना तो चल पाते थे ना वो देख पाते थे, फिर भी राजा ने उनको बुलवाया। अब जब वहाँ पे वो रॉयल कोर्ट में वाइजेस्ट मैन को लेके आते हैं तो वाइजेस्ट मैन हैं वो सारी सिचुएशन देखते हैं और सबके व्यू पॉइंट सुनते हैं और आग को देखते हैं। एंड आफ्टर दैट वो क्या कंक्लूज़न निकालते हैं कि ये आग की ही गलती है, आग की ही मिस्टेक है,
आग की ही फॉल्ट है, जो रियल कल्प्रिट है, जो रियल दोषी है, रियल अपराधी, वो किसे मान रहे हैं? आग को मान रहे हैं कि वो आग ही है, ना कि कोई और इंसान। तो वो कहते हैं कि आग को ही हैंग करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो काउंसलर थे वो कहते हैं कि अगर हम एक आग को हैंग करेंगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा शेमफुल होगा, क्योंकि वो जो आग है उसने किंग के क्राउन को टच किया हुआ है। हिज मैजेस्टी वॉज हैंग्ड। अब क्राउन जो था, अब जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रही थी। उनको ये लग रहा था कि ये कभी किसी को और कभी किसी को ब्लेम कर रहे हैं। जो रियल कल्प्रिट है, जो रियल दोषी है, उसे तो वो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो किंग है वो देखते हैं कि क्राउड बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रही है, और वो कहते हैं कि नेशन जो है, जो उनका राष्ट्र है, जो उनका किंगडम है, उसे तो आज हैंगिंग चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी की भी हो। तो किंग कहते हैं कि आज किसी ना किसी को तो हैंग होना ही पड़ेगा। सो आफ्टर दैट ही सेट्स अप अ नूज़। तो वो एक फंदा जो है वो सेटअप बना लेते हैं, जैसे कि फिल्मों में होता है, हम लोग देखते हैं कि एक चबूतरे के ऊपर फांसी का फंदा बनाया जाता है रस्सी को गोल गोल करके, तो उस तरह से वो सेटअप रेडी कर लेते हैं। सो आफ्टर दैट ही सेटअप और नूज़, वो एक नूज़ सेटअप करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि मूवीज़ में हम लोग देखते हैं। और तो जब भी हैंगिंग होती है ना, तो एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नूज़ लगाते हैं, उस तरह से लगा लिया गया। अब सर्कल के शेप में एक रोप होती है, वो हमने देखी है ना, वहाँ पे कल्प्रिट को हैंग किया जाता है। वैसे ही एक हैंगिंग का सेटअप जो है वहाँ पे लगाया गया। तो जो किंग है वो कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी यहाँ पर क्राउड है, वो सब उस नूज़ पर आकर अपनी हाइट मैच करेंगे। जिसकी भी हाइट मैच कर गई या जो भी उस नूज़ तक पहुँच गया, उसे हम हैंग करेंगे। तो जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे वो सब आते हैं और अपनी हाइट मैच करते हैं। किसी की भी हाइट मैच नहीं होती, और एंड में किसकी हाइट मैच करती है? किंग की। सिर्फ किंग ही इतने ज़्यादा टॉल थे कि वो नूज़ तक पहुंच सके। सो द किंग द मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी वॉज हैंग्ड। अब किंग जो कि बहुत ज़्यादा अपनी जस्टिस के लिए जाने जाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा पीस लविंग थे, वो अपनी ही जान नहीं बचा पाए और उनकी अपनी ही हैंगिंग हो गई। और इसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या कहते हैं? लॉन्ग लिव द किंग। द मिनिस्टर सेड लॉन्ग लिव द किंग इज़ डेड। अब यहाँ पे कितनी बड़ी आयरनी है कि एक साइड तो मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि लॉन्ग लिव द किंग, एट द सेम टाइम दे आर सेइंग द किंग इज़ डेड। अब जब किंग की हैंगिंग हो गई, किंग की हैंगिंग होने के बाद में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई कि नेक्स्ट रूलर किसे बनाया जाए, अगला राजा किसे बनाया जाए। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि उनका जो पुराना कस्टम था, जो भी उनका रिवाज था, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि जो भी इंसान सबसे पहले सिटी गेट से क्रॉस करेगा, हम उसी से पूछेंगे कि किसको किंग बनाना चाहिए। तो जब वो सिटी गेट्स की तरफ जाते हैं गार्ड्स, तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि एक इडियट व्यक्ति जो था वो पास कर रहा था। तो गार्ड्स उसी से पूछते हैं कि किसको किंग बनाना चाहिए हमारे किंगडम का। तो जो इडियट है वो रिप्लाई करता है अ मेलन। अब गार्ड्स को नहीं पता था कि इससे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर ही मेलन ही देगा, क्योंकि उसे वाटरमेलन बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। तो वो क्या जवाब देता है कि किससे राजा बनाया जाए, किसे क्राउन पहनाया जाए? एक मेलन को। और ये सुनने के बाद जो मिनिस्टर्स हैं वो एक मेलन को क्राउन कर देते हैं। वहाँ पर थ्रोन पर एक मेलन को बिठा दिया जाता है और उस मेलन को किंग बना दिया जाता है। हैप्पी किंगडम। अब ये जो इंसिडेंट है ना, ये तो बहुत पहले हुआ था। अब जो हम बात करेंगे ये उनकी प्रेजेंट कंडीशन की है कि अब मेलन किंग बनने के बाद उनका जो किंगडम है वो कैसा है। तो वहाँ पे जब भी कोई पूछता था कि आपका जो किंग है वो मेलन कैसे है, तो उस किंगडम के जो लोग थे वो कहते थे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनका किंग एक मेलन है, जब तक वो मेलन किंग हमें तंग नहीं करता या फिर जब तक वो हमारी फ्रीडम नहीं छीनता, हमारी आज़ादी नहीं छीनता। वो कहते हैं कि जब तक हमारे किंगडम में पूरी तरह से पीस है, शांति है, फ्रीडम है और कोई हमारे काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, तब तक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा किंग कोई मेलन है या कोई इंसान। और यहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ पे कितना एक प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस।